नमस्कार, भोर वैभव में आपका स्वागत है। अभी की ताज़ा खबर आ रही है आगरा से। जिनके ऊपर पूरे शहर का जिम्मा रहता है वह खुद अपनी दुश्वारियों से रोज़ाना दो चार होते हैं। हम बात कर रहे हैं उन ट्रैफिक कर्मियों की जिनके कंधों पर आगरा की ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का जिम्मा है। रोज़ाना सुबह 8 बजे से रात के 10 बजे तक ट्रैफिक पुलिस ड्यूटी के दौरान ना तो ठीक से खाना खा पाते हैं और ना ही सोने का वक्त मिल पाता है। ट्रैफिक पुलिसकर्मी अपना दर्द बयां करते हुए बताते हैं। ट्रैफिक कर्मी अपनी ड्यूटी को लेकर इतने मशगूल होते हैं कि कब उनके घर में बच्चा बड़ा हो जाता है उन्हें खुद को नहीं मालूम होता। इसके पीछे ट्रैफिक पुलिस का तर्क है कि जब सुबह होने पर सोकर उठते हैं तब बेटा और बेटी स्कूल चले जाते हैं, जबकि रात को ड्यूटी कर घर पहुंचते हैं तब बच्चे खाना खाकर सोते रहते हैं। ट्रैफिक कर्मियों के बच्चे अक्सर घर में अपनी माँ से कहते हैं कि क्या मम्मी और माता पिता की तरह हम भी अपने पापा के साथ बाहर कभी एक साथ घूमने जा पाएंगे। रोज़ाना ट्रैफिक ड्यूटी करने के चलते आंखों में जलन और मानसिक अवसाद संबंधित बीमारी तो आम बात सी हो गई है। अपने ही घर में बच्चों से पापा शब्द सुने महीनों बीत जाते हैं। ये दर्द सिर्फ एक सिपाही का ही नहीं बल्कि सभी ट्रैफिक कर्मियों का होगा जो सब कुछ सह कर भी अपना दर्द नहीं बयां कर पाते। देश की सुरक्षा के लिए हमारे सैनिक सियाचिन का बर्फीला तूफान हो या फिर राजस्थान की रेत में चिलचिलाती धूप को भी मात दे देते हैं। कमोबेश ऐसे ही हालात प्रदेश के ट्रैफिक कर्मियों का भी है। ट्रैफिक कर्मी शहर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए 50 डिग्री तापमान में बिना बैठे बिना छांव के लगातार 8 से 10 घंटे तक ड्यूटी करते हैं। तेज़ धूप हो या कड़ाके की सर्दी या फिर बारिश, यातायात सिपाहियों को ड्यूटी के दौरान कोई भी सुविधा मुहैया नहीं कराई जाती। जबकि आगरा के 70 चौराहों पर आइलैंड बनवाने के लिए पिछले कई सालों से शासन को प्रस्ताव भेजा जा रहा है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि इसे ज़मीन पर कब उतारा जाएगा। ड्यूटी के दौरान ट्रैफिक पुलिस बीते कई सालों से जिस तरह से शहरों में लोगों का आगमन हो रहा है, गाड़ियों की तादाद बढ़ती जा रही है। ट्रैफिक व्यवस्था में एक अच्छा सुधार लाने का प्रयास आए दिन करते हैं। हर हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, लेकिन शहरवासियों को जाम की समस्या से निजात नहीं मिल पाता है। वहीं इस मुद्दे पर एसपी ट्रैफिक ने कहा कि जल्द ही प्रदेश में आइलैंड के लिए नगर निगम को प्रस्ताव दे दिया गया है। सभी चौराहों की जांच कराई जाएगी। जहां आइलैंड नहीं है वहां आइलैंड की व्यवस्था नगर निगम द्वारा जल्द ही कराई जाएगी। वह ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के लिए पानी की व्यवस्था भी जल्द सभी चौराहों पर कराई जाएगी। वहीं यातायात विभाग की दुश्वारियों व ट्रैफिक कर्मियों को सुविधाएं देने के लिए हर साल लाखों रुपए का बजट आता है, लेकिन आला अफसरों की उदासीनता का आलम यह है कि यह बजट कहां खर्च होता है और उसका विभाग पर कितना असर दिखता है। यह एक बड़ा सवाल है जिसे न कोई देखने वाला है और न ही सुनने वाला है। देखिए हमारे ब्यूरो चीफ महावीर फौजदार की आगरा से ये स्पेशल रिपोर्ट। सर, आगरा में जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी 70 चौराहों पर ड्यूटी कर रहे हैं सुबह से शाम, उनके लिए पानी की व्यवस्थाएं नहीं है। जो बोतल खरीद के या कहीं से पाउच खरीद के और पीने का वो करते हैं। सर, पानी की व्यवस्थाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया, इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ। और इस बारे में हम एक अलग से सर्वे करा रहे हैं आपके प्रश्न के बाद, और कि कहाँ पे यदि जहाँ पे हमारे चौराहे हैं यदि कोई शीतल पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है तो उसके लिए क्या व्यवस्था की जा सकती है, इस बारे में भी नगर निगम का और जो हमारी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं उनका सहयोग लेकर इसकी व्यवस्था करें। सर, करीबन 70 चौराहों पे भी जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी ड्यूटी दे रहे हैं उनके लिए प्रदूषण से बचने के लिए कोई उपकरण की सुविधा नहीं है, हमने देखा है। इस बारे में भी समीक्षा की जाएगी कि प्रदूषण से बचने के लिए कोई वो नहीं है। ये हम देखेंगे अपने इसके बारे में क्या व्यवस्था की जा सकती है और जल्द ही इस बारे में भी इसका निदान किया जाएगा। ट्रैफिक व्यवस्थाएं करीबन 70 चौराहे पे हैं आगरा में। 70 चौराहे में से करीबन 20 चौराहों पर आइलैंड या छाँव की व्यवस्था है, बाकी किन्हीं चौराहों पर भी आइलैंड या छाँव की व्यवस्था नहीं है। आप इस बारे में क्या जानकारी देंगे? इस बारे में जिन चौराहों पे आइलैंड की व्यवस्था नहीं है उनकी सूची बनवा के नगर निगम को प्रेषित की जा रही है
और जो उनमें से भी एक वर्गीकरण किया गया है जिन पर तत्काल आवश्यकता है, तो नगर निगम के जो हमारे अधिकारीगण हैं उनसे मिलकर इस बारे में वार्ता की जाएगी और वहाँ पे आयोजन की व्यवस्था की। आगरा की और ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना पूर्व वैभव।